नमस्कार दोस्तों। इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पढ़ने की अपेक्षा अगर हम किसी भी विषय को सुनते हैं तो वह हमें जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यह सीरीज चलाई है। आज की सीरीज में हम लोग वैदिक काल के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक संस्कृत का काल कहा गया है। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को जौ की फसल का ज्ञान था, गेहूं की फसल का ज्ञान था और चावल की फसल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी श्रमण के नाम से। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र को वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन बी पशुपालन। पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक माना जाता है। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु। नेक्स्ट,
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन बी, श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए, गोधन। गोधन को ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख या मूल आधार माना गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 18। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए, जयमती। शुल्ब सूत्र जयमती से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए, उपनिषद से। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन सी, पंजाब में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वेद और वेद के यज्ञकर्ता। वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है और सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन सी, उलूक कणद। उलूक कणद को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, जैमिनी। जैमिनी को मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी, बादनारायण। बादनारायण को वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन डी, परशुणी नदी के किनारे लड़ा गया। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन सी, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 निर्धारित थी। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए,
ब्राह्मण युग से ब्राह्मण युग का समय 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को कहा गया है। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को परिचालित किया था। ऑप्शन बी, गौतम ने न्याय दर्शन को परिचालित किया। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का उल्लेख है। यजुर्वेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है और सामवेद में संगीतमय स्तोत्र का उल्लेख है और अथर्ववेद में स्तोत्र एवं कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए, सिंधु। सॉरी, सिंधुपाल हो गया, यहां सिंधु होगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन बी, केकय राज्य के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय राज्य के शासक थे। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? प्रश्न दोबारा सुनिए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का गुणगान है, और यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है, और सामवेद संगीत से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन सी चिकित्सा से संबंधित। चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन डी यजुर्वेद में। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा क्या है? ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को वैदिक युग में सभा कहा जाता था। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। नेक्स्ट, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में। वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन डी लुहार यानी लुहारगिरी। आर्यों द्वारा लुहार या लुहारगिरी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में उपवेद हैं और सूची 2 में संबंधित वेद। यजुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है, और गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से है। सही ऑप्शन ए। सही आंसर ऑप्शन ए